कहानी में हम देखते हैं चारों तरफ बस चीखे ही चीखे थी। लोग आसमान से गिर रहे थे और उन्हीं में से एक था डैन। जैसे ही डैन पानी से बाहर आया, उसके हाथ में बंदूक थी और आसपास सिर्फ तबाही का मंजर। कहानी को 28 साल पीछे ले चलते हैं, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में। यहाँ डैन अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए इतने सारे तोहफे लेकर घर आया है। तो ये डैन कौन था? देखिए, वो असल में एक बहुत काबिल बायोलॉजिस्ट था, लेकिन किस्मत देखिए, वो एक स्कूल टीचर की नौकरी में फंस कर रह गया था, जिसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसका असली सपना तो रिसर्च की दुनिया में नाम कमाना था, पर एक और इंटरव्यू में उसे नाकामी ही हाथ लगी। घर पर सब कुछ फिर से नॉर्मल था। डैन अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठकर बड़े मजे से फुटबॉल मैच देख रहा था। मैच अपने पूरे रोमांच पर था, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। खेल के मैदान के ठीक बीचों बीच एक जोरदार धमाका हुआ और तेज रोशनी के साथ कुछ सैनिक वहां आ पहुंचे। उनकी लीडर लेफ्टिनेंट हार्ट ने ऐलान किया, हम भविष्य से आए हैं। आज से 30 साल बाद इंसानियत एक जंग हार रही है और हमें आपकी मदद चाहिए। बस इस एक घटना के बाद 1 साल में ही पूरी दुनिया बदल गई। लोगों को भविष्य में लड़ने के लिए भेजा जाने लगा, पर वापस आने वालों की तादाद बहुत ही कम थी। और फिर एक दिन डैन को भी सरकार की तरफ से एक संदेश मिला। उसे एक खुफिया रिसर्च सेंटर पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया। ये वो बुलावा था जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। उसे भी जंग के लिए चुन लिया गया था। उस सेंटर में डैन के हाथ पर एक अजीब सी डिवाइस लगा दी गई और फिर उसे बताया गया कि उसकी मौत की तारीख तय हो चुकी है, ठीक आज से 7 साल बाद। यह सुनते ही डैन पूरी तरह टूट गया और सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी एक थेरेपिस्ट थी जो रोज जंग से लौटे हुए सैनिकों का इलाज करती थी। वो उनकी टूटी हुई आत्माओं को देखती थी, उनके डरावने किस्से सुनती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि जंग कितनी भयानक होती है और उसने कसम खाई कि वो डैन को वहां जाने नहीं देगी। डैन ने बेबसी से कहा, मैं भी नहीं जाना चाहता। हमारी एक छोटी सी बेटी है, मैं उसे अकेला छोड़कर मरना नहीं चाहता। उसकी पत्नी ने उसे भाग जाने की सलाह दी, लेकिन डैन ने अपनी कलाई पर लगी डिवाइस दिखाई और कहा कि ये एक ट्रैकर है। वो लोग उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेंगे। अब बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता जाता था डैन के पिता के पास। वही एक इंसान था जो उस डिवाइस को हटा सकता था। तो डैन मन मारकर, ना चाहते हुए भी, अपने पिता के पास मदद के लिए पहुंचा। लेकिन वहां पहुंचते ही सारे पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। दोनों के बीच की कड़वाहट और नफरत इतनी ज्यादा थी कि बात बनने के बजाय और बिगड़ गई और आखिर में डैन बिना किसी मदद के खाली हाथ वहां से लौट आया। डैन ने आखिरकार हार मान ली। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसे जाना ही होगा, अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। यह सुनकर उसकी पत्नी का दिल टूट गया। वो जानती थी कि शायद वो डैन को आखिरी बार देख रही है। अब बारी थी अपनी बेटी को अलविदा कहने की। डैन की छोटी सी बेटी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार थी। उसने अपने पापा की आंखों में डर तो देखा, लेकिन फिर भी उसने पूरे यकीन के साथ कहा, पापा, मुझे पता है आप भविष्य में जंग लड़ने जा रहे हैं। आप जाइए, क्योंकि मैं जानती हूं आप ये कर सकते हैं। अपनी बेटी से मिले इस हौसले के साथ डैन ब्रीफिंग सेंटर पहुंचा। वहां जाकर उन्हें पता चला कि ये टाइम मशीन कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ ठीक 30 साल आगे भेज सकती थी, यानी जंग के ठीक बीचों बीच, जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। और फिर उन्हें बताया गया उनके असली दुश्मन के बारे में। वो कोई इंसान नहीं थे, वो थे खून के प्यासे एलियंस, जिनकी शक्ल किसी बुरे सपने से कम नहीं थी और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाना था। इससे पहले कि उनकी ट्रेनिंग पूरी हो पाती, अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगे। खबर आई कि भविष्य में इंसानियत की आखिरी उम्मीद, उनकी इकलौती रिसर्च लैब पर हमला हो गया है। अब उन्हें तुरंत निकलना था, चाहे वो तैयार हो या नहीं। जैसे ही उन्होंने टाइम जंप लिया, कुछ बहुत ही भयानक गड़बड़ हो गई। मशीन में खराबी आ गई और उसने सबको गलत जगह पर फेंक दिया। अब वो सब एक तबाह हो चुके शहर के ऊपर आसमान से बेतहाशा नीचे गिर रहे थे। किसी चमत्कार की तरह डैन और कुछ लोग एक बिल्डिंग की छत पर बने स्विमिंग पूल में गिरे और बच गए, लेकिन उनके चारों तरफ सिर्फ मौत और बर्बादी का मंजर था। वो सब सदमे में थे, पर सोचने का भी वक्त नहीं था। तभी रेडियो पर एक कर्नल ने डैन को टीम का लीडर बनाया और पास की लैब से वैज्ञानिकों को बचाने का हुक्म दिया। लेकिन जब वो लैब पहुंचे तो देखा कि वहां सब मारे जा चुके थे। अब मिशन बदल चुका था, किसी भी कीमत पर उस लैब से जरूरी डेटा वाली हार्ड ड्राइव्स को हासिल करना। डैन ने जैसे तैसे वो हार्ड ड्राइव्स हासिल तो कर ली, लेकिन तभी एलियंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो डैन और उसकी टीम ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने पूरी बिल्डिंग को ही बम से उड़ा दिया, ये जानते हुए कि इस धमाके में शायद वो भी मारे जाएंगे।
जब डैन की आंख खुली तो चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। वो एक मिलिट्री कैंप में था। उसकी पूरी टीम मारी जा चुकी थी, सिवाय उसके एक दोस्त के। वो जंग से बच तो गया था, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। वहीं उसकी मुलाकात डोरियन नाम के एक सैनिक से हुई। ये आदमी पहले ही 2 बार इस जंग में लड़ चुका था और अब तीसरी बार आया था। डैन ने हैरानी से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? डोरियन ने बड़े ही शांत तरीके से जवाब दिया, मुझे कैंसर है, मैं तो वैसे भी मरने वाला हूं, तो फिर डर किस बात का? तभी वही कर्नल डैन के पास आई जिसने उसे रेडियो पर मिशन दिया था। उसने डैन को मिशन पूरा करने के लिए शाबाशी दी। डैन को लगा जैसे उसने इस कर्नल को पहले कहीं देखा है, एक जानी पहचानी सी शक्ल, पर वो याद नहीं कर पा रहा था कि कहां। डैन ने उससे उसका नाम पूछा और फिर उस कर्नल ने जो जवाब दिया उसे सुनकर डैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मेरा नाम म्यूरी फॉस्टर है, मैं डैन फॉस्टर की बेटी हूं। वो कोई और नहीं बल्कि डैन की अपनी ही बेटी थी, जो अब बड़ी होकर एक बहादुर योद्धा बन चुकी थी। कहानी में आगे हम देखते हैं कि डैन को अपनी बेटी कर्नल के बर्ताव में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल वैसा ही बर्ताव कर रही है जैसा डैन कभी अपने पिता के साथ करता था। लेकिन कर्नल ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखते हुए कहा कि अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आने वाले मिशन पर होना चाहिए। अब डैन ये जानना चाहता था कि आखिर अगला कदम क्या है, तो कर्नल ने उसे बताया कि उन्हें दुश्मन के गढ़ में उतरना होगा। एक ऐसा मिशन जो लगभग नामुमकिन है। उनका मकसद है उस जगह पहुंचना जहां मादा एलियंस अंडे देती हैं और वहां से किसी भी हालत में एक मादा एलियन को पकड़कर लाना है, क्योंकि यही एक तरीका है उनकी कमजोरी का पता लगाने का, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का। हेलीकॉप्टर की तेज आवाज के बीच कर्नल अपने पिता को उस भयानक सच्चाई के बारे में बता रही थी। वो कहती हैं कि एलियंस की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर उन्हें वक्त रहते नहीं रोका गया तो वो पूरी इंसानियत को खत्म कर देंगे। हर गुजरता पल मानवता के भविष्य को और भी ज्यादा अंधेरे की तरफ धकेल रहा था। जैसे ही वो लोग एलियंस के इलाके में पहुंचते हैं, कर्नल अपने डैड को हेलीकॉप्टर में ही रुकने का आदेश देती है। नीचे जमीन पर एक भयानक मादा एलियन से जंग छिड़ चुकी थी। सैनिक उसे एक बड़े से पिंजरे में कैद करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो किसी के काबू में ही नहीं आ रही थी। और तभी खतरे को महसूस करके बाकी एलियंस का एक झुंड उन पर हमला कर देता है। ऊपर से ये सब देख रहे डैन से रहा नहीं गया और वो अपनी बेटी की मदद के लिए आदेशों को तोड़कर नीचे कूद जाता है। आखिरकार बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद टीम उस मादा एलियन को पिंजरे में कैद कर ही लेती है। उसे फौरन एक हेलीकॉप्टर से सुरक्षित भेज दिया जाता है, लेकिन उनकी ये जीत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इससे पहले कि डैन और कर्नल वापस हेलीकॉप्टर तक पहुंचे, एलियंस ने उनके बाकी हेलीकॉप्टरों को तबाह कर दिया था। अब उनके पास भागने के लिए सिर्फ एक गाड़ी थी और उनके पीछे थी मौत बनकर दौड़ती एलियंस की फौज। किसी तरह एलियन से बचकर जब वो एक सुनसान समुंदर किनारे रुकते हैं तो डैन अपनी बेटी से पूछता है, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? कर्नल की आंखों में सालों का दबा हुआ दर्द साफ दिख रहा था। उसने कहा, उतनी ही जितनी आप अपने डैड से करते हैं। आप मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे, माँ और आप अलग हो गए और फिर कुछ सालों बाद आपकी मौत हो गई। ये सुनने के बाद दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा गई, लेकिन अपनी निजी बातों को पीछे छोड़कर वो सीधा उस लैब की तरफ बढ़ते हैं जहां पकड़ी गई मादा एलियन को रखा गया था। वहां पहुंचते ही कर्नल अपने काम में लग जाती है। वो उस एलियन के शरीर से खून निकालती है, इस उम्मीद में कि वो एक ऐसा हथियार बना सकेगी जो इस पूरी प्रजाति का नामो निशान मिटा दे। कुछ देर बाद वो अपने डैड के पास जाती है और एक हैरान करने वाली बात बताती है। वो कहती है, मैं इन एलियंस को मारने के लिए टॉक्सिन तो बना सकती हूं, लेकिन उसे बड़ी मात्रा में बनाने के लिए हमारे पास यहां जरूरी सामान नहीं है। इसलिए आपको वर्तमान में वापस जाना होगा। मैं जो टॉक्सिन बनाऊंगी आपको उसकी हजारों कॉपियां बनानी होंगी और तब तक मैं यहां अपनी रिसर्च जारी रखूंगी। डैन हैरानी से अपनी बेटी को देखता है और पूछता है, इतने सारे लोगों में से मैं ही क्यों? इस पर कर्नल कहती है, क्योंकि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा अपने पिता पर है। मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। याद है मैंने बचपन में भी आपसे कहा था आप ये कर सकते हैं। ये शब्द सुनकर सालों बाद डैन के चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान आई। उसकी बेटी उस पर भरोसा करती थी, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। जैसे ही वो दोनों उस जगह के लिए निकलते हैं जहां से डैन को टाइम मशीन के जरिए वापस जाना था, लैब में कैद मादा एलियन को होश आ जाता है और वो दर्द से चीखने लगती है। उसकी चीखें एक सिग्नल की तरह थीं। कुछ ही पलों में एलियंस का एक झुंड वहां पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है और इसी भगदड़ में एक एलियन कर्नल को बुरी तरह से जख्मी कर देता है।
डैन फौरन अपनी बेटी की तरफ भागता है। कर्नल दर्द से कराहते हुए कहती है, पापा, आपको जाना होगा और उन सब बातों के लिए मुझे माफ कर देना। मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ। इससे पहले कि डैन कुछ कर पाता, एक एलियन कर्नल को घसीटकर अंधेरे में ले जाता है। डैन अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है और वो अपनी बेटी को वहीं छोड़कर वर्तमान में आकर गिरता है। जब डैन को होश आता है तो उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। वो लेफ्टिनेंट हार्ट से कहता है, जल्दी से इस टॉक्सिन की कॉपियां बनाओ, मुझे भविष्य में वापस जाना है, अपनी बेटी को बचाना है। लेकिन लेफ्टिनेंट की बातों ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। उसने बताया कि लड़ाई में टाइम मशीन पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अब भविष्य में जाने के सारे रास्ते बंद थे। डैन पूरी तरह से हार मान चुका था, लेकिन तभी उसके दोस्त को एलियन का एक नाखून मिलता है। ये एक छोटा सा सुराग था जो एक बहुत बड़े रहस्य का दरवाजा खोलने वाला था। वो उसे एक स्टूडेंट के पास ले जाते हैं जो बताता है कि ये नाखून जिस जगह से आया है वहां सदियों पहले एक ज्वालामुखी फटा था। उसके कई सालों बाद हुई भारी बर्फबारी ने इन एलियंस को बर्फ की मोटी चादर के नीचे जिंदा दफन कर दिया, और भविष्य में जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ पिघली तो ये कयामत बाहर आ गई। इसका मतलब ये था कि एलियंस भविष्य में नहीं बल्कि वर्तमान में यहीं धरती पर मौजूद थे। जब स्पेशल फोर्सेस से कोई मदद नहीं मिलती तो डैन को एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ एक आखिरी रास्ता बचा है। उसका पिता, जो एक बेहतरीन पायलट है, वो सीधा अपने पिता के पास जाता है और बताता है कि उनकी पोती भविष्य में मानवता के लिए लड़ रही है और अब उसकी जान खतरे में है। अपनी पोती की बहादुरी के बारे में सुनकर डैन के पिता का दिल पिघल जाता है और वो इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट हार्ट भी टॉक्सिन की कॉपियों के साथ उनके साथ आ जाती है और कुछ और सैनिक भी उनकी टीम में शामिल हो जाते हैं। ये एक छोटी सी टीम थी, लेकिन उनके इरादे मानवता को बचाने जितने बड़े थे। वो लोग बर्फ से ढकी उस जगह पहुंचकर ब्लास्ट करते हैं और नीचे उतरते हैं। वहां का नजारा बेहद भयानक था। एक एलियन शिप के अंदर हजारों की तादाद में एलियन सो रहे थे। इससे पहले कि डैन उन पर टॉक्सिन का इस्तेमाल कर पाता, शोर से सारे एलियंस जाग जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। अब वो चारों तरफ से घिर चुके थे। इसी अफरा तफरी में डैन का दोस्त कहता है कि इन्हें हराने का बस एक ही तरीका है, यहीं अंदर एक बड़ा धमाका करना होगा। ये एक सुसाइड मिशन था। वो डैन को बाहर जाने के लिए कहता है ताकि अगर कोई एलियन बचकर बाहर निकले तो वो उसे खत्म कर सके। जैसे ही डैन बाहर निकलता है उसका सामना एक विशाल मादा एलियन से होता है। असली खतरा तो यही था। डैन को अपनी बेटी की बात याद आती है और वो फौरन उसका बनाया हुआ टॉक्सिन निकालकर उस एलियन पर फेंक देता है। टॉक्सिन लगते ही वो एलियन दर्द से तड़पने लगती है, उसका शरीर जलने लगता है, यानी उसकी बेटी का हथियार काम कर रहा था। लेकिन वो एलियन अभी भी मरा नहीं था और डैन की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर डैन के पिता एक ऐसा काम करते हैं जिसे देखकर डैन हैरान रह जाता है। वो अपने हाथ पर एक गहरा कट लगाते हैं ताकि खून के गंध से एलियन का ध्यान उनकी तरफ आ जाए। अपने पिता को मौत के मुंह में देखकर डैन को अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने अपने पिता को हमेशा गलत समझा। वो अपनी पूरी ताकत से टॉक्सिन का इंजेक्शन उस एलियन के मुंह में घोंप देता है। टॉक्सिन अपना काम करता है और वो विशाल जीव जलकर राख हो जाता है। डैन अपने पिता को बचा लेता है और इसी के साथ उन दोनों के बीच की सालों की दूरी भी मिट जाती है। अब वो सब लोग सुरक्षित अपने घर लौटते हैं। इस बार डैन के साथ उसके पिता यानी उसकी छोटी बेटी के दादाजी भी थे। पूरा परिवार एक साथ था। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब वो कभी अलग नहीं होंगे। इस एक मिशन ने न सिर्फ भविष्य को बचाया बल्कि एक टूटे हुए परिवार को भी फिर से जोड़ दिया था। तो दोस्तों, यही थी आज की फिल्म की पूरी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और कहानी ने आपको आखिर तक जोड़े रखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही रोचक फिल्मों की कहानियां लगातार देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।